वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के एक एसपीआर हुए श्री मनीलाल चक्रवर्ती जी, वो अपने बारे में बताते हैं कि कैसे उनको एसपीआर का पंजा मिला और उनकी पहली दीक्षा कैसे हुई, और वो भी उन्होंने अपने से बड़े अपने काका को दीक्षा दी। इसी के बारे में और कैसे उन्होंने दिया, आज मैं इसी की चर्चा कर रहा हूँ। श्री मनीलाल चक्रवर्ती जी ठाकुर जी के पास एक बार गए और उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि ठाकुर जी, मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, तो किस विषय में पीएचडी करूँगा। ठाकुर जी बोले कि जो इच्छा तुम्हें लगे, जिस विषय में तुमको सरल लगे, जिस पे तुम्हारा ज्ञान हो, उसी में तुम कर लेना। ठाकुर जी की बात सुनकर के उन्होंने पीएचडी किया। पीएचडी करने के बाद जब वो ठाकुर जी के पास फिर वापस आते हैं और ठाकुर जी से बोलते हैं कि ठाकुर जी मैंने पीएचडी कर लिया, तो ठाकुर जी उनको अपने विद्यालय में ही, जो तपोवन विद्यालय है, उसमें पढ़ाने के लिए ठाकुर जी उनको रखते हैं। बोलते हैं आप यहीं जो है विद्यालय को देख रेख करिए। फिर एक दिन ठाकुर जी उनको जो है बुलाते हैं और बुलाने के बाद उनको पंजा देते हैं सह प्रतिऋत्तिक का, और बोलते हैं कि ये काम आपको करना है और आज से आप ये सब कागज़ पत्र ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, और केष्टोदा से सारा कुछ जानने के बाद आपको क्या करना है वो बता देंगे। उनका पंजा हो गया, एसपीआर का पंजा हो गया। तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि पंजा तो मिल गया, दीक्षा तो ठाकुर जी ही देते हैं, लेकिन मेरे द्वारा देंगे तो मैं किसको बोलूँगा कि तुम दीक्षा ले लो, कैसे बोलूँगा, ये तो सब हमको पता नहीं है। एक दिन ऐसे ही सोचते सोचते वो अपने गांव गए जहाँ के रहने वाले थे, और गांव में भी जाके अब उनको चिंता लग गई थी कि ठाकुर जी पंजा दिए हैं तो किसको हम दीक्षा दें, कैसे दीक्षा दें, ये उनके माथा में दिमाग में घूम रहा था। तो सुबह उठते हैं जब घर में, तो देखते हैं कि उनके एक काका थे, उनके बड़े थे, उनसे बड़े थे। तो वो सुबह सुबह लोटा लेकर के और गांव में शौच जाते हैं ना लोग, तो वो शौच जा रहे थे। उन्होंने उनको देखा, बोले कि चलिए हम भी चलते हैं इनके साथ, ये जहाँ जाएंगे उधर ही हम भी चलते हैं। तो वो अपने काका को पुकारे, काका मैं भी चलूँगा आपके साथ, और ये भी अपना पानी उनी लेके उनके साथ चल दिए। तो काका ने बोला कि देखो आगे जो है एक तालाब है, हम वहीं जाते हैं। तो बोले हम भी उधर ही चलेंगे। जब साथ साथ जाने लगे, थोड़ी दूर जाने के बाद देखते हैं कि काका चलते चलते उनके एक घंटी लिए थे, और घंटी निकाले और उस घंटी को बजाने लगे, और बजा करके एक जो है भजन गाने लगे। अब भजन गाने लगे तो उस भजन में, वो भजन ठाकुर जी का भजन था, और उस भजन में ठाकुर जी का मंत्र भी था। तो इन्होंने सुना तो कहा कि ये भजन तो ठाकुर जी का है, और मंत्र भी इसमें है ठाकुर जी का, जो नाम दिया जाता है बीज मंत्र, यही ये गा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा अपने काका से कि काका, ये जो आप भजन गा रहे हो, ये तो ठाकुर जी का भजन है। तो बोले हाँ, एक बार हम बीमार हुए थे तो ठाकुर जी के द्वारा ही हम ठीक हुए थे, टाइफाइड हो गया था, और ये भजन हमको जो है उन्हीं के जो शिष्य लोग हैं वो गाते थे, तो उन्हीं से हमको बहुत अच्छा लगा, तो वो भजन मैं गाता रहता हूँ। तो बोले लेकिन इसमें
गुरुजी का मंत्र है, वो मंत्र आपको बोलने का अधिकार नहीं है जब तक आप दीक्षा नहीं लेते हैं गुरुजी का। तो उनके काका बोले कि दीक्षा लेने की क्या बात है, मैंने तो दीक्षा ले रखी है ना। तो बोले कि आपने किसकी दीक्षा ली है? बोले मैंने अपने कुलगुरु की दीक्षा ली है और मैं भजन गाता हूँ। तो चक्रवर्ती दा बोले कि नहीं नहीं, कुलगुरु की दीक्षा तो ठीक है, लेकिन सदगुरु की दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि उनके अलावा पुरुषोत्तम है ना, वो सबसे बड़े वही हैं। तो बोले कि नहीं, यदि हम जो है दीक्षा छोड़ देंगे अपने कुलगुरु की तो दोष हो जाएगा। तो ये बोले नहीं, यही तो आप नहीं समझ रहे हैं कि पुरुषोत्तम की, सदगुरु की, ठाकुर जी की दीक्षा लेने पर कोई दोष नहीं होता है। पहले आप उनकी दीक्षा ले लीजिए और लेने के बाद जो मंत्र मिलेगा तो पहले आप अपने कुलगुरु वाला मंत्र कर लीजिएगा, फिर इनका करिएगा। तो बोले वो कि पूछे उनसे, लेकिन हमको दीक्षा देगा कौन? तो बोलते हैं कि दीक्षा मैं ठाकुर जी के पास गया था और दीक्षा देने का अधिकार संजोग से हमें ही मिल गया है, हमारे द्वारा आपकी दीक्षा हो जाएगी। उनके काका थे, उनसे बड़े थे, तो वो बोले कि तुम तो लेकिन हमसे छोटे हो ना, तुम हमको दीक्षा दे दोगे तो हम तुमको प्रणाम कैसे करेंगे? अब यहाँ पे बात आके फंस गई। वो लोग शौच वोच से जब हो करके आए तो चक्रवर्ती दा सोच रहे हैं कि अब कैसे दीक्षा होगी, और ये उनकी पहली दीक्षा थी। अब वो सोचे कि अब हम इसका क्या जवाब दें। फिर उन्होंने जो है आंख बंद करके ठाकुर जी को याद किया कि ठाकुर जी आप ही कुछ बताइए, कुछ रास्ता बताइए। ऐसा सोचते उनके दिमाग में एक ऐसी बात आई जिसकी उन्होंने चर्चा की है। वो अपने काका से बोलते हैं, क्या काका आपने अर्जुन और श्री कृष्ण की बात सुनी है? बोले कौन सी बात? बोले कि अभिमन्यु का जब वध हो गया तो अर्जुन जो है तैयार नहीं हो रहे थे युद्ध करने के लिए, उन्होंने अपने गांडीव रख दिया और श्री कृष्ण जी बोले कि युद्ध करो, लेकिन वो बोले कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरा बेटा जो है मार दिया गया है, अब हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं रह गई है। तो भगवान श्री कृष्ण उनको दिखाते हैं, उनको आंख बंद कराते हैं और उनको अपनी लीला दिखाते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि वो जा रहे हैं, एक जगह पहुँचे जहाँ पे अभिमन्यु को देखते हैं कि वो राजा हैं। तो बोलते हैं अरे तुम तो मर गए थे, यहाँ कैसे आ गए? तो अभिमन्यु बोलते हैं कि अरे पिताजी आप जो है शोकाग्रस्त हैं कि मैं मर गया और आप युद्ध करेंगे नहीं। आपको पता है कि मैं शोक में भी आपका पुत्र रहा हूँ, लेकिन जब मैं राजा था तो श्रापवश आपका वो पुत्र बना था, लेकिन कई जन्म तक आप मेरे पुत्र रहे हैं और मेरे सामने आपकी हत्या हुई है, लेकिन मैंने तो सब कुछ नहीं छोड़ा और आपका पुत्र मैं एक बार बन गया तो आप जो है ये युद्ध करना छोड़ रहे हैं। आपको पता नहीं है कि आपके साथ ईश्वर हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं, दुनिया के मालिक आपके साथ हैं, फिर आपको क्या डर है? इतना कहने के बाद उनकी आंखें खुलती हैं और फिर जो है वो देखते हैं और वो तैयार हो जाते हैं। जब ये बात उनको बताते हैं अपने काका को, तो काका की भी आंख खुल जाती है। वो बोलते हैं ठीक है तुम हमें दीक्षा दे दो, और वहीं पे ठाकुर की दीक्षा होती है। वो अपने से अपने बड़े काका को दीक्षा प्रदान करते हैं और दीक्षा देने के बाद जैसे ही दीक्षा पूरी होती है कि चक्रवर्ती दा दीक्षा देने के बाद काका आप अपना पैर लाइए, मैं पहले आपको प्रणाम करूंगा और आप ठाकुर को प्रणाम करिए। ये होती है
कि कहते हैं ना, एक भजन है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है प्रभु, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो कर तो वही दुनिया के मालिक रहे हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम कर रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी कहे हैं कि सुख और दुख एक तरह का भाव है, हर अवस्था में राजी रहो, दुख तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम लोगों को हर अवस्था में जो भी हो रहा है ये ठाकुर की कृपा से हो रहा है, ये सोचना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु। स्मृति आलोके परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र नामक बंगला पुस्तक से, पेज संख्या 69, 70, 71, 72, 73, 74 से। जय गुरु।